घर छोटा हो या बड़ा, औरत दिन रात मेहनत करती है इस छोटे से घर को, बड़े से घर को एक जन्नत बनाने के लिए। बच्चों की परवरिश करती है, किचन का ख्याल रखती है, खाने पीने का ख्याल रखती है, हस्बैंड का ख्याल रखती है, मेहमान हर चीज को तरतीब देती है। छोटी छोटी सी आदतें जो होती हैं घर को तरतीब देने से घर जन्नत सा लगता है, चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना होना। एक हाउसवाइफ की कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जिससे वो अपने घर को तरतीब देके एक जन्नत सी शक्ल दे सकती है। इसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे मैं अपना काम भी जल्दी कर लेती हूँ, अपने घर को भी अच्छी से तरतीब दे देती हूँ, हर चीज कर लेती हूँ। इसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये ब्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मॉर्निंग का नाश्ता हो चुका था, उसके बाद बारी आती है घर को संवारने की। हैबिट है मेरी, आप लोगों को शुरू से पता है कि मैं अपने काम जो है ना अपने हाथों से करती हूँ और मुझे तसल्ली नहीं होती। बेशक मेड आती है, मेड वो उस लेवल का काम नहीं करती जिस तरह हमें एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, हमें घर एक साफ चाहिए होते हैं। आप बिलीव करें, जहां भी काम वाली आती है, अगर आप 5 मिनट बैठ गए, अगर आपने ये बोल दिया कि ये काम आप कर दो, आपको उस लेवल का काम नहीं नजर आएगा। कहीं ना कहीं मट्टी, डस्ट, झाड़ू सही नहीं लगा हुआ, पोछा सही नहीं लगा हुआ, ये चीजें आपको नजर आएंगी। इसी चीज से बचने के लिए कि मुझे टेंशन ना हो, इसलिए मैं खुद आहिस्ता आहिस्ता लगी रहती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, कभी पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी ना एक थोड़ी सी वहम वाली आदत है। फर्श नीट नहीं है, घर में डस्ट है, तो मुझे वहम लगा रहता है और मैं कहती हूँ शायद सफाई हुई ही नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप को सेटिस्फेक्शन के लिए और ये काम करती हूँ। और वैसे भी इंसान तंदुरुस्त हो तो हर काम इजीली कर सकता है। आप अगर बैठे हैं ना, फारिग बैठे हैं, तो आप बिलीव करें आपको 100 बुरे ख्याल आएंगे, आप सुस्त हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस होगा, आपको एंजाइटी होने लगेगी। इस चीजों से बचने के लिए अपने आप को मसरूफ रखें। जितना बंदा अपने आप को अच्छे से मसरूफ रखता है, एक टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाता है। अपने आप को यानी कि बिजी रखने से ना, आप बिलीव करें, आपको स्ट्रेस भी नहीं होता। अगर आपका घर, आप जो काम कर रहे हैं, आपका घर भी बिल्कुल नीट क्लीन है, आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, आपका वो अप हो जाता है। आपको तसल्ली होती है कि यार मेरा घर मेरी मर्जी से साफ हो चुका है ना। अच्छा, बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना है। हम औरतें जो होती हैं दिन रात अपनी ही झोपड़ी को, अपने ही घर को संवारने की लगी रहती है। मेरी भी अपनी ऐसी ही हैबिट है कि मैं अपने घर को इसी तरह साफ सुथरा करके मुझे प्लांट्स बड़े पसंद है। मैंने आप लोगों को बताया मेरे इंडोर प्लांट्स तो सारे खराब हो गए। आउटडोर का भी बहुत ख्याल रखती हूँ कि ये जो है ना, इनके ऊपर ग्रीन कपड़ा दिया हुआ होता है, ऊपर शेड बना हुआ होता है, ताकि ये ना ग्रीन लश ग्रीन रहे। और कोशिश करती हूँ कि इनको ख्याल रखूँ, इनका तो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। अंदर वालों का भी ख्याल रखा था, लेकिन वो सारे खराब हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बाहर वाले जो है ना वो काफी अच्छे और तरोताजा है ना। मौसम अच्छा हो रहा था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मोबाइल में देखे ना अगर वेदर, तो वो दिखाता है कि हाँ भाई बारिश है। मुझे समझ नहीं आती हमारे इलाके में कहाँ बारिश हो रही है, जो वेदर दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में कहीं बारिश नहीं होती। इससे अच्छा मौसम अच्छा हो जाए लेकिन हब्स सी हो जाती है, और उल्टा ज्यादा मुझे लगता है, मुझे ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो वही एसी चलाना पड़ता है, अंदर बैठना पड़ता है। वैसे इस मौसम में ना खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं, वो हब्स सी मची मची हुई होती है। मेरी हमारी दुआ है जहाँ और जगह अच्छी अच्छी बारिशें हो रही हैं, लेकिन रहमत की बारिश हो, जहमत की बारिश ना हो। लेकिन कहीं कहीं काफी नुकसान भी हो रहा है। अल्लाह खैर खैर की बारिश लेके आए, लेकिन अच्छी सी बारिश हो जाए ना, मौसम को काफी हद तक जो है ना वो अच्छा हो जाता है। खैर मैं अपने प्लांट्स को शावर कर रही थी, उनको पानी दे रही थी ताकि ये भी तरोताजा रहें। घर की सफाई जो है ना वो मेरी हो चुकी थी। उजैर जो है ना वो खेल रहा था, उसको भी थोड़ी थोड़ी सी ना भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा चले उसके लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ। उससे पहले जो है ना मैं टेरेस चले जाती हूँ, वहां थोड़ी सी हवा शवा खाती हूँ। इतना प्यारा मौसम था, मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन वही ना बारिश का इंतजार हो रहा था कि बारिश कब आएगी ना। बस ये छोटी छोटी मेरी आदतें होती हैं घर को संवारने की, सलीके से रखने की। ये वैसे हर खवातीन के अंदर होनी चाहिए। इससे आपका घर साफ लगेगा, ऑर्गेनाइज लगेगा, और टाइम के साथ डेली मैनेज भी हो जाएगा, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। ये छोटी छोटी आदतें जो होती है ना, ये हमें काफी हद तक जो है ना वो रिलैक्स कर देती हैं। स्पेशली वो जो बच्चों वाली माएँ हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने घर को देखना भी होता है, किचन को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। लेकिन ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने हम औरतों को ब्लेस्ड बनाया है। हम मल्टीटास्क कर सकती हैं, हम अपने अच्छा घर भी संभाल सकती हैं, बच्चे हैं, आया गया है, वो कहते हैं ना आना जाना, मेहमान, इन चीज़ों को भी अच्छे से हम जो है ना संभाल लेते हैं। उज़ैर का भूख का टाइम हो गए थे, मेरा आज दिल कर रहा था मैं उसको ना अच्छे से ना कस्टर्ड बना के खिला दूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने उसको जो है ना वो कस्टर्ड बना के नहीं दी थी। दूध थोड़ा-सा पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने उसको अच्छे से बॉयल करने के बाद कस्टर्ड जो है ना उसको दूध में मिक्स किया और उसको जो है ना वो बनाना स्टार्ट किया। मेरी तो रेसिपी ऐसे होती है। साथ ही जो है ना मैंने थोड़े से ना आलमंड पाउडर बना के रखा हुआ है, क्योंकि आप
बच्चे का कुछ छोटा बच्चा है आपका जो सॉलिड पर है, आप वो पाउडर उसके खाने में डाल दिया करें। वो इतना अच्छा होता है ना बच्चे की बोन्स के लिए, वो दिमाग के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप ना लाज़मी बादाम को अच्छे से पीस के रख दें। आप कस्टर्ड बना रही हैं, आप साबूदाना बना रही हैं या कुछ भी ऐसा मीठा आइटम बना रहे हैं, उसमें ना आप आधा चम्मच लाज़मी, आधे से भी कम पौना चम्मच आप लाज़मी डाला करें। बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरा अपना बच्चा है ना, तो फिर मैं उस पे ना अच्छे से अच्छे जो है ना, अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाने की कोशिश भी कर रही होती हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती रहती हूँ कि बच्चों की हेल्थ के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़, अच्छा खिलाएँ, अच्छा पिलाएँ, बच्चे हमेशा सेहतमंद रहेंगे ना। घर को भी देखें, बच्चों को भी देखें, एक नहीं कि आप अगर घर में मसरूफ़ हैं, तो बच्चों को इग्नोर कर दें, अगर बच्चों में मसरूफ़ हैं, तो घर को इग्नोर कर दें। साथ ही बैलेंस लेके चलना लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाइफ़ अनप्रेडिक्टेबल है ना। छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में हो जाती हैं, बड़ा अजीब-सा लगता है। वही मैं आपको उस दिन मेड वाली बात बता रही थी, उसकी बेटी की हुई शादी को भी 5 मंथ हुए हैं, तो जब मैं उसकी बातें सोचती हूँ ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं कहती हूँ, अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे और हमें अंडरस्टैंड करे, हमें हमें भी अंडरस्टैंड करें, हम उनको अंडरस्टैंड करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शायद कहीं हम भी गलत हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमसे गलती कोताही नहीं होती, हमसे भी हो जाती है, इसलिए अपनी गलतियों को हमेशा रियलाइज़ करें, उस चीज़ को मानें ताकि घर में बैलेंस से चले। अगर आपका हस्बैंड अच्छा है ना, तो मैं कहती हूँ आप उसकी खातिर एक बुरी सास है ना, उसको भी बर्दाश्त कर लिया करें। ऐसा नहीं है कि अगर सास से नहीं बन पा रही, आप उसकी सज़ा उसके बेटे को दे दें या अपने हस्बैंड को दे दें। नहीं, आप अपने हस्बैंड को देखें, अगर वो आपके साथ अच्छा है, आपके बच्चों के साथ अच्छा है, तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी अच्छी गुज़र जाती है। अगर थोड़ा टफ टाइम गुज़र रहा होता है, तो ये जल्दी गुज़र जाता है, अच्छा टाइम भी आ जाता है। बस छोटी-छोटी बातों को ना रियलाइज़ करना चाहिए, थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ़, वो कहते हैं ना शादीशुदा जो लाइफ़ होती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ़ होती है। कुछ अपनी मनवानी पड़ती है, कुछ उनकी भी माननी पड़ती है, कुछ अपनी सुनानी पड़ती है, कुछ उनकी भी सुननी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, ज़िद पे बैठ जाए, इस तरह तो घर भी खराब हो जाते हैं। बच्चों को देखा करें, अपने घर को देखा करें, छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि ताली जो कि कश्ती के ना वो क्या कहते हैं, मैं सही मिसाल नहीं दे पाऊँगी। हस्बैंड वाइफ जो ना गाड़ी के 2 पहिए और साइकिल के 2 पहिए होते हैं, तो उनके उन दोनों से ही लाइफ़ चल रही होती है, ज़िंदगी गुज़र रही होती है, घर चल रहा होता है, इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। ख़ैर ये तो एक ये बड़ी इमोशनल सी बातें हो जाती हैं, लेकिन क्या करूँ बातें याद आ जाती हैं तो बंदा इमोशनल हो ही जाता है। ख़ैर बच्चों को लेके मैं डेली शाम को पार्क जाती हूँ, मेरी भी वॉक हो जाती है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। तो मैं भी बच्चे भी खेल लेते हैं, मैं भी वॉक कर लेती हूँ। वॉक भी अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए 1 घंटा निकाला करें शाम को लाज़मी, अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे, जैसे मैं कभी-कभी सुबह स्किप कर देती हूँ, तो मैं शाम को लाज़मी जाती हूँ और खुशगवार सा माहौल होता है, खुला-खुला माहौल होता है, इतनी प्यारी हवा चल रही होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं और लेडीज़ भी आई हुई होती हैं। बस ये था मेरा एक छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।